तो दोस्तों आज 17 जुलाई 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। कोरोना वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप के बावजूद शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइडलाइन के निर्देशों की पालना नहीं कर रहा है। आपको बता दें, मंत्रालय के द्वारा पिछले दिनों में 2 बार शिक्षकों व विद्यालयों के अन्य स्टाफ को 31 जुलाई तक वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दे चुका है। इनकी पालना करने की बजाय शिक्षा विभाग तो शिक्षकों को स्कूल बुला रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा व साक्षरता की सचिव अनीता करबल ने 6 जुलाई को आदेश जारी कर सभी स्कूल, कॉलेज और टीचिंग इंस्टीट्यूट में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ के वर्क फ्रॉम होम करने के आदेश जारी किए थे। शिक्षा विभाग ने नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों के पदस्थापन में आ रही अड़चनों को दूर कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर कनिष्ठ सहायकों को जिला आवंटन करने के बाद बनवाए गए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्रों को मान्य माना जाए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश के बाद अब नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों को ज्वाइनिंग करने में जिलों में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान निजी कॉलेज शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हेम सिंह जलेली, उपाध्यक्ष डॉक्टर वीना सोनी, सचिव डॉक्टर दीपक सिंह, कोषाध्यक्ष श्रवण परिहार और प्रचार मंत्री गौतम वैष्णव ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी को पत्र लिख बताया है कि जेएनवीयू के विभिन्न संकायों में लंबे समय से शैक्षणिक कर्मचारियों के रिक्त पद चल रहे हैं। राजकीय और निजी महाविद्यालयों में भी स्थायी पदों पर शिक्षकों की लंबे समय से नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं। सरकार से निवेदन है कि अतिशीघ्र शैक्षणिक कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरा जाए। सीबीएसई ने 12वीं के अंकों के पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वे छात्र जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर अंकों का सत्यापन और मूल्यांकन करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें सीबीएसई द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा। 17 से 21 जुलाई के बीच छात्र पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को 500 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए छात्र 2 अगस्त शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में वर्तमान में यह स्थिति हो गई है कि यहाँ के स्टूडेंट्स न तो फीस देना चाहते हैं और न ही परीक्षा। यही कारण है कि इस विश्वविद्यालय को एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए निकाले गए नोटिस को स्थगित करना पड़ गया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने नवीन कुमार व अन्य प्रबोधकों की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रबोधकों को नई पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन देने हेतु राज्य सरकार व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, याचिकाकर्ता प्रबोधकों के अधिवक्ता बलविंदर सिंह ने बताया कि नवीन कुमार व अन्य लोगों की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर पक्ष रखते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि वास्तविक रूप से प्रबोधक 1 जनवरी 2014 से पूर्व 1992 से 2002 के मध्य शिक्षा परियोजना में विभिन्न पदों पर राज्य सेवा में प्रवेश कर चुके थे। राजऋषि महाराजा भर्तृहरि विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर गत वर्ष 2019 की एमए की प्रवेश की वरीयता सूची में नहीं आने वाले विद्यार्थियों की फीस वापस नहीं करने की शिकायत की है। आपको बता दें, विद्यार्थियों ने राज्यपाल को शिकायत की है कि एमए प्रवेश के लिए फॉर्म निकाले गए थे। सभी विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश प्रक्रिया में भाग लिया गया था और प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के पश्चात वरीयता सूची निकाली गई और सभी से फीस व दस्तावेजों का सत्यापन भी कराया गया। जिन विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं हुआ उनकी फीस वापस नहीं की गई। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस बार 12वीं व डिप्लोमो के अंकों के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के वेब पोर्टल की शुरुआत बुधवार को तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने झालाना स्थित तकनीकी भवन में की। कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते किए गए लॉकडाउन से नीट यूजी के आवेदन में करप्शन की प्रक्रिया में भी सुधार हो रहे हैं। इन दिनों परीक्षा आयोजनकर्ता नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2020 द्वारा बुधवार को जारी प्रेस नोट में नीट यूजी 2020 एप्लीकेशन फॉर्म की ऑनलाइन करेक्शन प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया है। एम्स द्वारा आयोजित एम्स पीजी, एमडी, एमएस, एमसीएचडीएम तथा एमडीएस कोर्सेज प्रवेश परीक्षा के सेकंड राउंड काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया गया। एलन करियर इंस्टीट्यूट के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परज मिश्रा ने बताया कि परिणामों में स्टूडेंट्स की प्राथमिकता प्रथम राउंड की काउंसलिंग की सीट अलॉटमेंट की तरह के क्रम में एमडी जनरल मेडिसिन सबसे ज़्यादा रहा। रक्षा मंत्रालय ने 10 साल से कम की भी सेवा देने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए बुधवार को अशक्त पेंशन की अनुमति दे दी। अभी तक यह पेंशन सशस्त्र बलों के सिर्फ उन कर्मियों को दी जाती थी जिन्होंने 10 साल से अधिक की सेवा दी है और उन कारणों से अशक्त हुए हैं जो सैन्य सेवा से संबंध नहीं है।
प्राकृतिक संसाधनों के लगातार दोहन और वन क्षेत्रों की कमी से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए विद्यालय स्तर पर ही छात्र छात्राओं में पर्यावरण की समझ पैदा करने के लिए अब सरकारी स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण कार्य योजना के तहत विद्यालय वाटिका व हरित विद्यालय योजना का संचालन होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से RSC प्रतियोगिता परीक्षा 2018 के इंटरव्यू अगस्त के अंतिम सप्ताह से शुरू हो सकते हैं। अभी आयोग में SI परीक्षा 2016 के इंटरव्यू चल रहे हैं। ये इंटरव्यू 25 अगस्त तक चलेंगे। इसके बाद ही आयोग RS 2018 के इंटरव्यू कर पाएगा। कोरोना काल में राज्य सरकार की गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के प्रति दोहरे मापदंड वाली नीति पर रोष व्यक्त करते आधा दर्जन निजी शिक्षण संस्थाओं के संगठन एकजुट होकर लामबंद हो गए। आपको बता दें, प्रदेश स्तर पर शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के नाम से एक महासंघ का गठन भी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। दोनों बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आने के साथ ही अब रीचेकिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एलन करियर इंस्टीट्यूट के कैरियर काउंसलिंग ने बताया कि रीचेकिंग के प्रथम चरण में विद्यार्थी अपने प्राप्त अंकों को वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 500 रुपये शुल्क देना होगा। शिक्षा के अधिकार से विकलांग बच्चे दूर होते जा रहे हैं। प्रदेश में ऐसे बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, अलवर जिले में करीब 8000 विकलांग बच्चे स्कूली शिक्षा से दूर हैं। पिछले कुछ सालों से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंताजनक हालात बने हुए हैं। राज्य में दिव्यांग बच्चों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं के बावजूद स्कूलों में पिछले सालों से दिव्यांग बच्चों के नामांकन में भारी कमी देखने को मिली है। तो दोस्तों, ये थी आज 17 जुलाई 2020 से जुड़ी शिक्षा बाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा बाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए आप लगातार बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही राजस्थान के PTT, BSTC, रीट, स्कूल एजुकेशन तथा कॉलेज शिक्षा से जुड़ी प्रत्येक बड़ी प्रमाणिक खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यदि आपकी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट के आधार पर हम आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करते हैं। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।